हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर आप भी यूजी एनईपी के ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिसमें मेन एग्जाम फॉर्म, बैक एग्जाम फॉर्म और एक्स्टर्नल एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो एग्जाम फॉर्म आपने फिल कर दिया है और फाइनल प्रिंट भी आपने डाउनलोड कर लिया है और आपने फाइनल प्रिंट चेक किया है, तो उसमें आपने देखा कि उसके अंदर आपकी कुछ मिस्टेक हो गई है, जिसमें जैसे आपकी मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका नेम या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई है, या फिर आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो आपने रॉन्ग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए हैं, या फिर आपकी जो पेमेंट आपने कंप्लीट कर ली है लेकिन पेमेंट आपको फिर भी आपको शो कर रहा है पेमेंट करने के लिए। तो इस केस में कैसे आपको अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कराना है या फिर कैसे आपको अपनी पेमेंट को अपडेट कराना है, उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी हमारे यूजी एनईपी के फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे हैं। इसमें आप मेन एग्जाम फॉर्म, बैक एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्स स्टूडेंट के भी एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं, वो भी जल्दी फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपने मेन एग्जाम फॉर्म फिल किया है, फिर बैक एग्जाम फॉर्म फिल किया है और एग्जाम फॉर्म फिल होने के बाद आपने पेमेंट भी कर दिया और पेमेंट कंप्लीट भी हो गई है और आपने अपना फाइनल प्रिंट भी डाउनलोड कर लिया है, और फाइनल प्रिंट डाउनलोड करने के बाद आप चेक करते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें, जैसे मान लीजिए आपकी जो पर्सनल डिटेल है इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी एडिट नहीं हुई, जैसे आपके पहले थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन आपकी जो मिस्टेक हो सकती है वो डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिस्टेक हो सकती है, आधार नंबर आपने मेंशन किया है, अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस आपने रॉन्ग फिल कर दिया है, या फिर आपने जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है वो रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया है। इस केस में आपको करेक्शन कैसे कराना है। साथ ही आपने पेमेंट कर दी है अपने फॉर्म की, लेकिन पेमेंट आपकी अपडेट नहीं हुई है, वो किसी कारण आपकी सक्सेस हो गई है लेकिन आप फॉर्म में अपडेट नहीं हुई है, आपको दोबारा पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो इस केस में आपको पेमेंट कैसे करानी है। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट हैं आप, तो इजीली आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर उनको आपको एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है मेन सब्जेक्ट के अंदर, वो ऑप्शन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपने फिर भी अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है, अपना प्रिंट आउट भी निकाल लिया है, तो इस केस में भी आपको कैसे अपना चेंजेस कराना है सब्जेक्ट्स के अंदर। तो देखिए दोस्तों, बात करें, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, मोबाइल नंबर के अंदर, ईमेल एड्रेस के अंदर या फिर कोई भी पर्सनल डिटेल के अंदर आपका चेंजेस आपको कराना है, या फिर आपके जो पेपर आपने सेलेक्ट किए हैं अपने यहाँ पे वो रॉन्ग सेलेक्ट हो गया है, आपको कोई दूसरा पेपर सेलेक्ट कराना है, इस केस में आपको करना क्या है। इस केस में देखिए, आपको जो नोटिफिकेशन है आपका एग्जाम फॉर्म का, उसी में ही आपको देखिए एजेंसी के 3 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, जिसमें आपके 3 कॉन्टैक्ट नंबर है। ये साथ में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे वीडियो के। तो आपको इन्हीं 30 नंबर में से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। हो सकता है पहले नंबर पर आप जो कॉल करें वो आपको कॉल पिक ना करे, तो आप सेकंड नंबर पे ट्राई करना है, फिर थर्ड नंबर ट्राई करना है, फिर थोड़ी देर बाद आप इन नंबर पर ट्राई जरूर कीजिएगा। तो इस नंबर पे जो भी एजेंसी वाले पर्सन है वो आपका फोन उठाएंगे और उस केस में आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि आपके जो एग्जाम फॉर्म के अंदर आपकी मिस्टेक हो गई है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर या आपको क्या करेक्शन कराना है वो बात बतानी है। वो आपसे क्या पूछेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर पूछेंगे, साथ में आपका नेम पूछेंगे। आपको ये चीज़ बतानी है। वो आपकी जो चेंजेस आपको करानी है वो आपके मोबाइल से ही आपका हैंड टू हैंड आपका चेंजेस कर देंगे, जिसमें आपके अगर सब्जेक्ट्स रॉन्ग हुए हैं, मेनली स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी वो सब्जेक्ट्स के अंदर आएंगी। मान लीजिए उन्होंने सब्जेक्ट्स अपने फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर, थर्ड सेमेस्टर के अंदर या फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर रॉन्ग सेलेक्ट कर दिए हैं, और आपको कौन सा सेलेक्ट कराना है अपना, यानी राइट सब्जेक्ट आपको कौन सा कराना है, वो आपको उन्हें बताना है कि आपको मेजर सब्जेक्ट में चेंजेस कराने हैं, क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट के अंदर चेंजेस कराने हैं, को सर्कुलर या वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर चेंजेस कराने हैं, माइनर सब्जेक्ट के अंदर चेंजेस कराने हैं, वो आपको उन्हें बताना है। और राइट सब्जेक्ट आप बताएंगे तो वो आपका चेंजेस कर देंगे आपके फॉर्म के अंदर। या फिर दोस्तों बात करें, आप साथ में एक काम करिए, आपको एक मेल एड्रेस दिया गया है यहाँ पे, इस मेल पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन, जो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी फॉर्म की, वो आप मेंशन कर दीजिएगा। रॉन्ग क्या चीज़ हुई है वो मेंशन कर दीजिएगा, और राइट आपके डॉक्यूमेंट क्या है, जो आपको क्या चेंजेस कराना है वो राइट चीज़ आप मेंशन कीजिएगा। सब्जेक्ट आपके रॉन्ग है, सब्जेक्ट डिटेल मेंशन कीजिएगा, और राइट सब्जेक्ट कौन सा आपको सिलेक्ट कराना है वो मेंशन कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस रॉन्ग फिल हो गया है, उसकी डिटेल मेंशन कर दीजिएगा, राइट मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा, और मेल कर दीजिएगा अपनी मेल आईडी से इस मेल एड्रेस पर। तो आपका जो चेंजेस हो जाएगा 1 वीक के अंदर, मेल के थ्रू आपका चेंजेस हो जाएगा। अगर मोबाइल से आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो हैंड टू हैंड आपका चेंजेस हो जाएगा आपके फॉर्म के अंदर। बात करते हैं, अगर बात करें यहाँ पे, अगर आपने फीस पे कर दी है और आपका फीस पेमेंट हो चुका है सक्सेस, लेकिन पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है, इस केस में आपको करना क्या है। वैसे अभी तक मेरे को किसी भी स्टूडेंट के यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई है, जिसका भी पेमेंट हुआ है वो सक्सेस हुआ है। मान लीजिए किस रीजन से आपका पेमेंट सक्सेस होता है लेकिन पेमेंट अपडेट नहीं होता है, इस केस में करना क्या है, आपको जो आपका पेमेंट आपने किया है उसका स्क्रीनशॉट आपको इस मेल एड्रेस पर आपको मेल कर देना है कि आपने पेमेंट किया हुआ है, सक्सेस हो कर रहा है तरफ से, लेकिन पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है। अपनी डिटेल मेंशन कर देनी है अपनी और मेल कर देना है। तो 1 वीक के अंदर आपका, हो सकता है 24 घंटे के अंदर ही आपका जो पेमेंट अपडेट हो जाएगा।
और इस हेल्प डेस्क ccsuapp@gmail.com पे अगर आप मेल करते हैं तो 24 घंटे से लेके 1 वीक का टाइम आपको देना होगा और आपका जो फॉर्म के अंदर आपकी पेमेंट का जो सॉल्यूशन आपको कर दिया जाएगा अगर आपका पेमेंट सक्सेस शो कर रहा है। तो मेनली अगर आपको अपने एग्जाम फॉर्म में अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही, लाइक आपके सब्जेक्ट्स रॉन्ग है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है या आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको कॉन्टैक्ट करना है। 3 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, इन पे सबसे पहले कॉन्टैक्ट करना है। अगर कॉन्टैक्ट हो जाता है तो हैंड टू हैंड आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। आपके सब्जेक्ट चेंज कर दिए जाएंगे, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो चेंज कर दी जाएगी। अगर आपकी पेमेंट का अपडेट का कोई इशू है तो आपको मेल करना है इस मेल एड्रेस पे helpdesk@gmail.com पे। इस पे मेल करने के बाद आपका जो अपडेट का प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इस यूनिवर्सिटी के जो ओल्ड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिसमें मेन एग्जाम फॉर्म, बैक एग्जाम फॉर्म फिल हो रहा है या एक्सटेंडेड एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसमें आपको करेक्शन हो जाता कैसे कराना है आपको, उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। थैंक यू।